आप बताएं ना, कानून बताएं ना मुझे, कानून बताएं ना मुझे, बताएं कौन सा कानून है। इलेक्शन एक्ट खोल लेना, कौन सा है, कौन सा? मैं इश्तेहारी हूँ, फिर क्या, किसकी बात कर रहे हैं? आप बता दें किस इश्तेहारी को ढूंढ रहे हैं हम अपने कार्ड आपको दिखा देती हैं, हमें से कौन इश्तेहारी है? जो सर, जो पीटीआई के रहनुमा छुपे हुए हैं, वो अगर कागजात नामजदगी खुद जमा नहीं करवाने आते तो क्या उनके एक्सेप्ट होंगे या नहीं? उसके अंदर देखिए, कानून में तरीका है, वो अपना एजेंट मुकर्रर कर सकती हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकती हैं, ये सब कुछ तो मुमकिन है। लेकिन क्या ये होने दिया जाएगा? इतला ये भी है कि लोगों के आईडी कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं ताकि नादरा से वेरिफिकेशन ना हो सके। वो एक उज़र बनाया जा सकता है कागजात नामजदगी रद्द करने के लिए। तो हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि कागजात छीन लिए जाएं, दाखिल ना करने दिए जाएं, या लोगों का जो आईडी कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया जाए। तो हम देखेंगे, सब के बावजूद मैं समझता हूँ जमहूरी अमल जो है आगे बढ़ेगा। 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होते हैं, जिसकी हमें कभी उम्मीद है, तो एक अवाम का फैसला सामने आएगा। सर, आप भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, अभी तक तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार सामने आ रहे हैं उनको तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये तैयार हो सकता है मैं गिरफ्तार हो जाऊं। नजर रखिए इस गाड़ी पे, यहाँ से वहाँ अभी बड़ा फासला है। इसलिए थ्रेड आपको या कोई तरह देखिए, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। ये मुश्किल दौर है। सब लोग जो इस अमल में शामिल हैं, जिन्होंने फैसला किया है शामिल होने का, उनको इत्तला का, मुश्किलात का सामना करना होगा। और जो कोई भी इस अमल में पढ़ना चाहता है, सोच समझ के उसको इस अमल में पढ़ना चाहिए। अच्छा सर, वकला की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है और चीफ इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं, वो गलत मुतालबा था। और मेरा ख्याल है वो वकला जिन्होंने मुतालबा किया था वो अपनी तंजीमों की नुमाइंदगी भी नहीं कर रहे थे, ये उनकी ज़ाती राय थी। और उन्होंने इस मामले से मैं समझता हूँ किसी हद तक किनारा कशी की है। लेकिन ये एक तशवीशनाक बात थी, क्योंकि जिन वकला ने ये मुतालबा किया उन सब की सियासी वाबस्तगी हमें मालूम है, उन सब का ताल्लुक एक ही सियासी जमात से है। और उनका ये मुतालबा करना एक इंतहाई तशवीशनाक बात थी कि क्या वो सियासी जमात इलेक्शन से फरार चाहती है। देखिए, फर्क जरूर पड़ता है, इसीलिए ये एक कोशिश है कि सिंबल ना दिया जाए। जो अवाम जिस सिंबल से मानूस है उस सिंबल को महफ कर दिया जाए। बिल्कुल फर्क पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ अवाम शऊर रखते हैं और एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है मीडिया की कि अवाम को बताए कि किसका क्या सिंबल है। और अगर एक नया सिंबल दिया जाता है या कोई सिंबल नहीं दिया जाता, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को सबको मुख्तलिफ सिंबल दिए जाते हैं, तो इसका मकसद एक रखना पैदा करना ही है। लेकिन बाहर रखनों के बावजूद ये अमल आगे हमें बढ़ाना है, हमें आइन और कानून और जमहूरियत से जुड़े रहना। अच्छा सर, जो बलोचों पे रात सर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, बलोच मार्च कर रहे हैं, उनके साथ जो किया गया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ एहतजाज करना हर एक का हक है, और एक पुरअमन एहतजाज में तशद्दुद जो है किसी भी नौइयत का वो काबिल कबूल नहीं है। और माजी में हमने देखा कि इस्लामाबाद शहर में बहुत एहतजाज हुए, कुछ की पुश्तनाई भी की गई। लेकिन आज अगर एक कमज़ोर तबका एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आता है तो उसको उसके एहतजाज का हक मिलना चाहिए आइन और कानून के मुताबिक, और कोई गैर ज़रूरी तशद्दुद जो है वो नहीं होना चाहिए। मेरी नज़र में कोई भी तशद्दुद नहीं होना चाहिए। यहाँ माएँ बहनें हैं जिनके बच्चे, जिनके भाई, जिनके खामिन सालों से लापता है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इस अलमिया को हमें एक कौमी अलमिया समझना चाहिए। ये कि बलोच अलमिया नहीं है, ये हमारा हर एक का एक अलमिया है। अच्छा, इसको सामने रख कर हमें मामला करना चाहिए उन लोगों से जो आज इस्लामाबाद आए हैं अपना हक मांगते हैं।